हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप लोग अपने गमलों में किस तरीके से चीकू यानी कि स्पोटा के पौधे को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। आपको मैं ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूं स्पोटा के पौधे के बारे में, और आपको मैं बताऊंगा आप लोग एक ही पौधे से किस तरीके से ज़्यादा स्पोटा ग्रो कर सकते हो यानी कि चीकू ग्रो कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा चीकू की सबसे बढ़िया वेराइटी कौन सी होती है जो आपको पूरे साल फल देती रहेगी और ज़्यादा जल्दी मरेगी भी नहीं। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली एंड तक देखिएगा। तो वैसे तो हम गमलों में बहुत सारे फलों के पेड़ ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अनार हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया और संतरा हो गया। लेकिन जो चीकू का पौधा होता है उसको गमले में ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ये पौधा जल्दी मरता भी नहीं, इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसकी जो पत्ती हैं उसके ऊपर कीड़े भी ज़्यादा नहीं लगते। तो गाइज़, इंडिया में मोस्ट कॉमन जो वैरायटी हैं वो दो ही वैरायटी हैं जो गमलों में काफ़ी अच्छी चलती हैं, एक तो क्रिकेट बॉल वैरायटी और एक काली पत्ती वैरायटी। तो ये जो मैं आपको आज पौधा दिखा रहा हूँ ये है क्रिकेट बॉल वैरायटी। इसकी खास बात ये होती है कि जब इसका जो फल है जब वो आता है तो वो क्रिकेट बॉल के जितना उसका साइज़ हो जाता है, इसलिए इस वैरायटी का नाम क्रिकेट बॉल भी रख दिया गया है। ये दोनों ही वैरायटी, काली पत्ती वैरायटी और क्रिकेट बॉल वैरायटी 2011 के आसपास डेवलप करी गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। तो अगर आप लोग कोई भी पौधा गमले में लगाते हो चीकू का, तो आपको ये दो वैरायटी सबसे पहले लगानी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पाती है वैरायटी तो आपके मार्केट में जो भी लोकल वैरायटीज़ हैं वो आप ग्रो कर सकते हो, या फिर आप लोग इन वैरायटीज़ को, जो मैंने दो वैरायटी बताई हैं क्रिकेट बॉल वैरायटी और काली पत्ती वैरायटी, आप इन वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारी नर्सरीज़ हैं जो ऑनलाइन प्लांट्स सेल करते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो अगर मेरे को कोई लिंक मिलेगा किसी अच्छी वेबसाइट का या फिर अच्छे सेलर का तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर मेंशन कर दूंगा। अब बात करते हैं कि आपको जो चीकू का पौधा है वो कैसे एरिया में ग्रो करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है या फिर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठंडे एरिया में कोई रहता है, तो वहाँ पे चीकू का पौधा आप लोग ग्रो मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक गर्म इलाके का पौधा है जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती हो और इसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी चाहिए। तो वैसे तो हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के थाईलैंड, मलेशिया जितने भी देश हैं सबका टेम्परेचर जो है वो ऐसा ही है कि वहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है और ह्यूमिडिटी बनी रहती है। लेकिन हाँ, जो थोड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी प्लांट चीकू का ग्रो करें तो आपको उसका एरिया पहले देख लेना है। और आप लोग जब कोई प्लांट चीकू का अपने घर में ग्रो कर रहे हो या फिर ज़मीन में भी ग्रो कर रहे हो तो आपको सनलाइट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि आप भी देख सकते हो अभी जो ये प्लांट है ये एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी अच्छी इसको सनलाइट मिल रही है। लेकिन आप लोग जब अपने घर में कोई भी चीकू का पौधा या फिर कोई फलों वाला पौधा लगाते हो तो एक चीज़ भूल जाते हैं काफ़ी सारे लोग, कि उसको एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती। तो आपको फलों वाले पौधे में ये ध्यान रखना है कि उसको सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है ग्राफ्टिंग। तो ये देखिए, ये जो पौधा है इस पे यहाँ से ये ग्राफ्टिंग करी गई है। ये वाला इसका सेक्शन है, यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया है। अब तो ये क्योंकि काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है तो उसका ग्राफ्ट इतना पता नहीं लग रहा। तो ग्राफ्टिंग वाले पौधे का बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर फ्लावरिंग भी जल्दी आती है, फ्रूटिंग भी जल्दी आती है और उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है गमले में वो ज़्यादा जल्दी होती है। अगर आप लोग कोई ऐसा पौधा लोगे जो कटिंग से ग्रो किया गया हो या फिर बीज से ग्रो किया गया हो तो उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जब आप कोई फलों वाला पौधा लगाएं तो उसके लिए कम से कम आपको 24 इंच का गमला तो लेना ही चाहिए, तभी वो पौधा ठीक तरीके से ग्रो होगा। अगर आप लोग उससे बड़ा कोई गमला या फिर कोई ड्रम में अपने प्लांट्स को ग्रो करते हो तो वो और ज़्यादा फास्ट और तेज़ी से ग्रो होगा। अभी आप ये देख सकते हो, ये जो पौधा है एक बहुत छोटी सी 12 इंच की पॉलीथीन में लगा हुआ है और उसके बाद भी इसकी जो ग्रोथ है, आप लोग ग्रोथ देख सकते हो, ग्रोथ इसकी कितनी ज़्यादा है। तो अभी कुछ टाइम बाद जब हम इस पौधे को किसी बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। सो गाइस, चलो अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो चीकू का पौधा जब आप लोग गमले में लगा रहे हो तो आपको 50% नॉर्मल सॉइल लेनी है, उसमें 30% आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, 10% आपको उसमें वर्मीक्यूलाइट मिलाना है। अगर किसी के पास वर्मीक्यूलाइट नहीं है तो वो उसमें सैंड भी मिला सकता है, और 5% आपको इसमें नीम खली मिलानी है और 5% ही आपको इसमें जो सरसों की खली होती है वो मिलानी है। इससे जो हमारे प्लांट की जो रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। और साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पोटाश भी मिला सकते हो ताकि हमारे प्लांट्स में जो पोटेशियम की कमी है वो भी पूरी हो जाए। तो इस तरीके की आप लोग सॉइल ज़रूर बनाइएगा। उसी सॉइल में जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रो होगा और उसी सॉइल में जो प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अगर आप लोग नॉर्मल 100 की 100% कोई नॉर्मल मिट्टी में अपने प्लांट को लगा दोगे और ऊपर से थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल दोगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी और हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अक्सर लोग यही करते हैं कि प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं और बस मिट्टी में लगा देते हैं, थोड़ी सी उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला के। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपने प्लांट में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर ऐड करनी है।
और गाइस चलो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इस प्लांट की वाटरिंग किस तरीके से करनी है। तो वाटरिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है इस प्लांट के लिए। आपको इस प्लांट में मिट्टी में तो वाटरिंग करनी ही है और मिट्टी में आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब आपको मिट्टी ड्राई लगे तभी इसमें वाटरिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें दिन में 2 या 3 बार पानी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और एक चीज़ और, आपको जब मिट्टी में आप पानी डालें तो आपको प्लांट के ऊपर भी पानी डालना है। उससे क्या होगा, जो प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो भी साफ रहेंगी। और क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है तो इस प्लांट के आसपास ह्यूमिडिटी भी क्रिएट रहेगी और ये प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा और लश ग्रीन बना रहेगा। और इस प्लांट के ऊपर जो फ्रूट्स हैं उसका साइज भी बड़ा होगा और वो जो फ्रूट है वो जल्दी गिरेगा भी नहीं। तो ये एक टिप है जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए अभी हमको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत जल्द मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में। टिल देन पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए।